हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए क्लास 6 की जो आप लोगों को अरिहंत बुक का फुल सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। उसमें चैप्टर नंबर 7 दशमलव संख्याएं डेसिमल नंबर के प्रयास कीजिए के प्रश्न आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के 6 चैप्टर और चैप्टर नंबर 7 के विगत वर्षों के प्रश्न और अभ्यास प्रश्नों के जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और यहां पर आप लोगों ने यदि अभी तक क्लास 6 2023 की तैयारी के लिए और क्लास 9 2023 की प्रिपरेशन के लिए, क्लास 6 के लिए लक्ष्य बैच और क्लास 9 के लिए बाहुबली बैच अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया बच्चों तो तुरंत बैच को ज्वाइन करें। और शिक्षक दिवस पर यह ऑफर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अभी तक यह बैच की कीमत थी 1500 रुपये, लेकिन अब इसे बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप लोगों को मेरी ओर से यह ऑफर है कि यह बिल्कुल फ्री कर दिया गया। आप लोगों को बिल्कुल कोई भी पेड नहीं करना है, आप लोगों को यह बैच फ्री में मिल जाएगा। बैच को ज्वाइन करने के लिए आप मात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप इन बैचेस से क्या हो जाएंगे, ज्वाइन। क्लास 6 वाले बच्चे लक्ष्य बैच से ज्वाइन हो जाएंगे और क्लास 9 वाले बच्चे बाहुबली बैच से ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और इस बैच में आप लोगों को फ्री वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन 2005 से लेकर 2022 तक नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में जितने ही पेपर हुए हैं उन सभी का फुल सॉल्यूशन हम आप लोगों को कराएंगे। डाउट वीडियो सॉल्यूशन होंगे और साथ ही नवोदय बुक का सॉल्यूशन हम आप लोगों को ऑलरेडी करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है बच्चों। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप लोगों को बताना है जल्दी से कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या रहने वाला है। क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा होगा। दिया है शीला 8 रुपये लेकर बाजार गई। प्रश्न दिया है आपको, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। जो शीला है वह 8 रुपये लेकर बाजार गई। उसने 1 रुपये 10 पैसे प्रति कॉपी की दर से 5 कॉपियां खरीदी और 60 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 2 पेंसिल खरीदी। तो उसके पास कितनी धनराशि शेष रही, यह आप लोगों से पूछा गया बच्चों। तो पहले देखते हैं कि उसने खर्चा कितना किया। तो आप देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो दिया है उसके हिसाब से कॉपी की अगर बात कर ली जाए तो कॉपी पर कितना खर्चा हुआ बच्चों। तो एक कॉपी की कीमत कितनी थी 1.10 रुपीज़ और इससे कितनी कॉपियां खरीदी उसने 5। तो हम क्या करेंगे, उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 कॉपियों का मूल्य आप लोगों के सामने निकल कर आ जाएगा। देखिए 5 0 0, 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5। पीछे से 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा देंगे बच्चों। तो इतने रुपए किस पर खर्च हुए हैं, कॉपी खरीदने पर खर्च हुए हैं। अब हम देखते हैं कि पेंसिल खरीदने पर कितनी राशि खर्च हुई है। तो पेंसिल पर आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य है 0.60 और ऐसी 2 पेंसिलें खरीदी हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0, 2 6 12 की 2 कैरी आया 1। तो 2 0 0 और 1 का 1, पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो इतने रुपए की पेंसिल खरीदी। तो अब उसका जो खर्चा हुआ वह कितना हुआ, देखिए ये और ये दोनों खर्च हुए हैं, इतने पैसे उसने खर्च किए हैं। तो देखिए कुल खर्च निकाले हम, कितने बचा, कितना निकला। तो देखिए कुल खर्च बच्चों आप देखेंगे कितना निकल रहा है, 5 रुपये 50 पैसा उसने पेंसिल पर खर्चा कर दिए। और प्लस करते हैं हम जब 2 राशियों को जोड़ना होता है तो, ठीक है। और इसे भी हमने जोड़ दिया पेंसिल को भी। देखिए 0 में 0 प्लस किया तो 0, 5 में 2 प्लस किया तो 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 5 1 6, 6 रुपये 70 पैसे उसने खर्च किए। अब उसके पास आरंभ में कितनी राशि थी जो स्टार्टिंग में, तो देखिए 8 रुपये लेकर वह बाजार गई थी। खर्च कितने करी आई, 6 रुपये 70 पैसे। तो अब उसके पास कितने बचे होंगे यह हमें निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, शेष राशि हमें निकालना रह गया है। तो चलिए शेष राशि हम जल्दी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, शेष राशि यहाँ निकालना है आपको। तो शेष राशि निकालने के लिए आप लोग देखेंगे, चलिए देखिए शेष राशि हमें निकालना है तो क्या करेंगे, ये रही हमारी शेष राशि। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 8 रुपये में से, टोटल कितने थे 8 रुपये, खर्चा कितने किए 6 रुपये 70 पैसे, इसे इसमें से माइनस कर देंगे। 0 में से 0 गया तो 0। अब 0 में से 7 तो जाता नहीं है बच्चों, तो हम क्या करेंगे यहाँ से उधार लेंगे। तो यहाँ बच्चा 7, 1 इधर आया तो 10, 10 में से 3 गया, 7 गया तो 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 6 गया 1। तो अब उसके पास कितनी राशि रह गई है, तो 1 रुपये 30 पैसे अब उसके पास कुल बचे हैं। तो ये ऑप्शन किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ये वाला आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और इसे आप लोगों को जल्दी से करके बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है 7.2 प्लस 4.8 और अपॉन में दिया है 5.6 माइनस 3.2। आप देखिए ऊपर वाले को प्लस करके लिखना है, नीचे वाले को माइनस करके लिखना है। तो ऊपर वाले को प्लस करके लिख लेते हैं 7.2 और नीचे भी पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट वाला नंबर लेफ्ट में, राइट साइड वाले नंबर राइट साइड में। आप देखिए 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, 8 और 2 10, 10 की 0 कैरी आया 1, 7 और 1 8, 8 और 4 कितना होता है 12। ये पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब प्लस करने पर कितना आया 12 आया। आप देखते हैं माइनस करने पर कितना आएगा, तो माइनस भी हम कर लेते हैं बच्चों। देखिए क्या करना है, 5.6 में से 3.2 माइनस करना है। 6 में से 4 गया तो कितना बचा बच्चों, 6 में से 2 गया तो बचा 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 में से 3 गया तो 2 बचा। तो नीचे कितना बचा है 2.4 बचा है। नीचे कितना बचा है बच्चों 2.4 बचा है। अब देखिए जब इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो यहाँ ऊपर पॉइंट का हो जाएगा 1 और इसके बाद सिंगल डिजिट है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि जितने 0 होते हैं पॉइंट के बाद उतने क्या लगा दिए, जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगाए जाते हैं। अब आप देखेंगे तो 12 का टेबल आपको आता है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, अब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो राइट आंसर इसका क्या आ गया बच्चों, आप देखेंगे क्या आया है 5। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है आप लोगों को, तो देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको नजर आ रहा है। यहाँ 5 के बाद पॉइंट लगा के 0 लगाया गया है, तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, आप इसके पीछे चाहे जितने भी 0 लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको ध्यान से देखना है और इसे भी सॉल्व करना है कि यह सॉल्व कैसे होगा। देखिए दिया है 5.5 माइनस 0.005 का मान क्या होगा, मतलब आपको सिर्फ माइनस करके लिखना है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन में आप लोगों से जब पूछा गया है इसे हम सॉल्व कर देते हैं। क्या करना है, 5.5 में से किसे माइनस करना है, देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट वाले नंबर लेफ्ट में, राइट साइड वाले नंबर राइट साइड में, ये लिख दिए हमने। अब इसके ऊपर तो कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू तो होती नहीं है, हम कितने भी मान सकते हैं, पहले ही आपको बता चुके हैं। आप देखिए 0 में से 5 जाता है क्या बच्चों, नहीं। यहाँ भी 0 में से इससे उधार नहीं ले सकता, इसके पास भी कुछ नहीं, तो यहाँ से उधार लेंगे। यहाँ बचेगा 4, इधर आएगा 1, तो ये हो जाएगा 10। अब ये यहाँ से लेगा तो यहाँ बचेगा 9 और 1 इधर आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। आप लोगों को प्लस माइनस तो आता ही है। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 0 गया 9, 4 में से 0 गया तो 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ पर 5। तो देखिए राइट आंसर इसका जो आया है वो क्या आया है 5.495। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको यह नजर आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ आप लोगों से पूछा गया है 0.4 मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई 0.004 की जो वैल्यू है वह क्या होगी, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे जब भी मल्टीप्लाई वाले नंबर आते हैं बच्चों, मैंने आपको कहा है कि आप थोड़ी देर के लिए पॉइंट्स को भूल जाया करें। क्या करना है आपको, पॉइंट्स को भूल जाना है कि पॉइंट है नहीं। देखिए ये सिंपल नंबर 4, इसमें भी सिंपल नंबर 4 और इसमें भी सिंपल नंबर 4। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितना होता है बच्चों 64 होता है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 64, मतलब इनका मल्टीप्लाई करने पर तो 64 आएगा, ये हमें पता चल गया। ठीक है, इतना आपको पता चल गया कि 64 आएगा इनका मल्टीप्लाई करने पे। आप देखिए आगे अब हमें करना क्या है, अभी हमारा आंसर नहीं आया, 64 तो आया, लेकिन ऑप्शन देखिए सब पॉइंट में, क्योंकि नंबर्स क्या थे आपको पॉइंट्स में दिए हुए थे। तो अब आंसर भी पॉइंट्स में आएगा। तो देखिए कैसे, पहले कितने डिजिट के बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 1। सेकंड वाले पार्ट में देखिए तो डिजिट के बाद कितने हैं, दशमलव के बाद 2 डिजिट यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ भी देखिए पॉइंट अर्थात दशमलव के बाद कितने डिजिट है 3, तो टोटल मिलाएंगे तो कितने डिजिट हो गए, तो 3 और 3 6, मतलब कि आंसर में पीछे से 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो देखिए यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2, अभी तो 4 और चाहिए, तो अब हम क्या लेंगे 0। तो देखिए 1 2 3 4, आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद लगा देंगे पॉइंट और यहाँ लगा देंगे 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर। तो इस तरीके से इसे किया जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है।
डायरेक्ट पॉइंट्स को भूल जाएं, नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लें, लिख लें और उसके बाद पॉइंट्स काउंट करके पीछे से उतने डिजिट के बाद आपको क्या लगाना होता है, पॉइंट लगाना होता है, जिससे आपका आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि इसका दशमलव प्रतिरूप क्या होगा। एक नंबर दिया गया है और इसे आपको दशमलव के रूप में बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 153 मल्टीप्लाई 500 अपॉन में देखेंगे बच्चों तो 25 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 4। आप देखिए इसे सॉल्व करने का जो नॉर्मल आसान तरीका, पहले तो आप 0 से 0 कैंसिल कर देंगे ताकि क्वेश्चन को हो जाए थोड़ा इजी। आप देखिए 5 से काटते हैं, 5 बन जाए 5, 5 से 5 टाइम में 25। अब ऊपर देखिए क्या बचा है, 153। 153 ना तो 5 से कट सकता है, डिवाइड हो सकता है, ना ही 4 से। तो नीचे क्या बचेगा, 5 4 से कितना हो जाएगा बच्चों, 20। अब आपको क्या करना है, 153 को 20 से डिवाइड करना है। चलिए मैं आपको नॉर्मल पहले डिवाइड करके दिखा देता हूं, नहीं तो हम इसे डायरेक्ट भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट डिवाइड करना आपको आना चाहिए। नवोदय की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट डिवाइड करते आना चाहिए। पहले मैं आप लोगों को ऐसे समझा देता हूं। देखिए 20 से आप डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या होगा, 20 से अगर आप सिंगल डिजिट लेते हैं तो 20 के टेबल में बन नहीं आता है, 2 डिजिट लेते हैं तो 15 भी नहीं आता है, तो हमें 3 डिजिट तक लेना पड़ेगा। 20 का टेबल अब आप लीजिए कि 153 आए या 153 से कम आए। तो 7 टाइम में कितना आएगा, 140 आएगा, क्योंकि 8 टाइम में तो 160 ज़्यादा हो जाता है। माइनस करेंगे, 3 में से 0 गया 3, 5 में से 4 गया तो 1। अब देखिए 20 के टेबल में 13 आता है कि नहीं, मतलब भाग नहीं जाएगा। भाग नहीं जाएगा तो यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ आ जाएगा 0। 6 टाइम टेबल लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 120। माइनस करेंगे, 0 में से 0, 3 में से 2 गया तो 1। अब एक 0 और ले लेंगे, 5 टाइम में कितना आ जाएगा बच्चों, 100। तो देखिए ये पूरा डिवाइड हो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या आया, यहाँ पर जो आपको दिया है, क्या दिया हुआ है, 7.65। अब 7.65 देखिए किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे गुरुजी हमें ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा आप लोगों के सामने, और आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे 3/10 प्लस 5/100 प्लस 9/100,000। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि इसकी जो वैल्यू है वह क्या होने वाली है। तो बच्चों अब हम इसे क्या कर सकते हैं, आप पॉइंट्स में चेंज कर लीजिए डायरेक्ट, क्योंकि आप अगर एलसीएम से करते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप पॉइंट से करेंगे। नीचे कितना 0, 1 0, तो ऊपर वाली नंबर में पीछे से 1 डिजिट के बाद क्या लगेगा, पॉइंट। तो ये पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए, 0 साथ में लिख देंगे। नीचे 2 0 है तो ऊपर वाली संख्या में पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो ये देखिए 5 और पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 1 0 ले लिया हमने। अब ऊपर वाली संख्या में पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट, क्योंकि नीचे 3 0 है। तो देखिए 1 2 ये 3 हो गया और यहाँ पर 0। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, आंसर आ गया। हो गया ना इजी। आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, ना ही एलसीएम लेके फिर मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ के फिर करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा लेंदी होता है। तो यहाँ पर आप इसे जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 0.009, फिर इसके बाद पॉइंट के नीचे 0.05, थोड़ा सा साफ लिखते हैं। देखिए 0.009, फिर इसके बाद है 0.05, फिर इसके बाद है 0.3। प्लस करेंगे आप तो यहाँ देखिए 9 का 9, 5 का 5, 3 का 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0। तो राइट आंसर कौन सा आया, 0.359। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है बच्चों, तो आप बोलेंगे सर हमें ऑप्शन नंबर 2 में यह नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, नॉर्मली एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया है, 458.32 मल्टीप्लाई 1000, तो ये किसके बराबर होगा, आपसे यह पूछा गया है। तो देखिए बच्चों बिल्कुल इजी सा है। कैसे, जब भी आप 110 या फिर 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जिस भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं उसके पीछे सिर्फ जितनी 0 दी होती है, 100 है तो 2 0 लगा देंगे, 10 है तो 1 0 लगा देते हैं, 1000 है तो 3 0 लगा देंगे। मतलब यहाँ जितने 0 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है उतने 0 नंबर में लगा देते हैं। तो ये नंबर लिख देते हैं हम। देखिए ये नंबर हमने लिखा और पीछे 1 2 3 0 हमने लगा दिया। अब ये आंसर नहीं आया क्योंकि ऊपर वाले में एक नंबर देखिए जिसमें हमने मल्टीप्लाई किया, एक नंबर किस में है, डेसिमल में।
जिसे हम दशमलव भी कहते हैं। अब दशमलव में है तो आप देखेंगे यहाँ पीछे से कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा था, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा था। आंसर में भी पीछे से 2 डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे बच्चों, पॉइंट, और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 320। तो ये है इसका राइट आंसर, 4,58,320। तो यह ऑप्शन में कहाँ नजर आ रहा है आपको, तो आप कहेंगे सर हमें यह नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दशमलव की कुछ संख्याएं दी गई हैं जिन्हें आपको घटाकर बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या होने वाला है। तो देखिए 0.220 में से 0.202 घटाना है बच्चों। अब घटाना है तो क्या करना है, माइनस करते हैं। कैसे करते हैं, 0 में से 2 माइनस होता है क्या, नहीं, 0 में से 2 कभी माइनस नहीं होता। 0 में माइनस करना है तो 0 में से कुछ भी माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि 0 तो सबसे छोटा नंबर नहीं मतलब 0 है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से हम उदाहरण लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। 2 में से 1 दिए तो 10 में से 2 गया तो 8, और 1 में से 0 गया 1, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0 का 0। तो राइट आंसर देखिए क्या आया, 0.018। ये कहाँ नजर आ रहा है आपको, किस ऑप्शन में, वही आपका आंसर होगा बच्चों। देखिए कहाँ नजर आ रहा है, 0.018। तो ये नजर आ रहा है हमें ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो यह डेसिमल काफ़ी इजी है, मैंने आपको अच्छे से समझाया। अगर आपने अच्छे से समझा होगा और सभी वीडियोस देखी होगी, पूरा का पूरा चैप्टर आपने, तो यह आपकी उंगलियों पर अब सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे करना है आपको, इसे देखेंगे आप तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 ये आपको दिया बच्चों, और आपसे पूछा है कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या होने वाला है। तो अब हम देखिए इसे भी करते हैं। पहले हमें क्या मानना है, नॉर्मल नंबर, हम भूल जाएंगे कि पॉइंट है। तो ये नॉर्मल नंबर में क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। देखिए सभी जगह 5 है। अब 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा कितना होता है बच्चों, 125। कितना होता है, 125 होता है। अब देखिए 125 हमने यहाँ लिख लिया बच्चों, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि क्या है, नंबर्स हमारे पॉइंट्स में और हमें पॉइंट लगाना होगा। अब देखिए कि हम देखते हैं पॉइंट, तो पहले डिजिट में पीछे से सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट लगा था। यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितनी डिजिट है, 1। यहाँ भी पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1। तो कुल मिला के टोटल कितने डिजिट हो गए, देखिए 3। मतलब आंसर में पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगना चाहिए। तो आंसर में पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, यहाँ 0। राइट आंसर कौन सा आया, 0.125। राइट आंसर कौन सा आया इसका, 0.125। तो चलिए देखिए ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यह आपको नजर आ रहा है 0.125। यही इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है 77/5 को दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे। तो आप ए से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, इससे आपको इजी लगेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, 5 बन जा 5, तो 7 में 5 गया तो बच्चा 2, ये नीचे आ जाएगा नंबर। तो देखिए 5 5 जा 25। अब 7 में से 5 गया तो 2, इधर 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचेगा बच्चों। अब 5 के टेबल में 2 नहीं आता है, हमें तो पूरा डिवाइड करना है, तो हम यहाँ ले लेंगे दशमलव, और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो 5 के टेबल में 4 टाइम में 20 आता है, आप सभी को पता है। माइनस कर देंगे तो यहाँ भी कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो देखिए राइट आंसर क्या आया, ये आपका राइट आंसर है, कितना है 15.54। तो 15.54 किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ आपसे पूछा गया बच्चों 3 नंबर्स दिए गए हैं और पूछा गया इनमें क्या जोड़ा जाए कि योगफल 1000 हो जाए। मतलब इन तीनों को जोड़ने के बाद आपको इसे 1000 में से माइनस करना है। चलिए देखते हैं, पहले तो तीनों को जोड़ देते हैं हम। तो आप तीनों को जब जोड़ेंगे तो पहला नंबर है 251.85, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, राइट साइड वाले नंबर राइट साइड में और लेफ्ट साइड वाले नंबर लेफ्ट साइड में। 28.95, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए 5 और 5 10 और 4 14 का 4, कैरी आया 1। 8 और 1 कितना होता है 9, 9 और 9 18, 18 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 25, कैरी आया 2। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दें तुरंत, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट ये करते चलेंगे तो पॉइंट वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। 2 1 3, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, और 8 कितना होता है 16 का 6, कैरी आया 1। देखिए 5 और 1 6,
6 में 3 जोड़ेंगे तो बच्चों 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 का 1 कैरी आया 1, 3 2 5 और 1 6। ये देखिए, तो इन तीनों का जो सम है वह कितना आ गया 616.54। अब बोला गया है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि यह पूरा 1000 हो जाए। तो हम नंबर्स तो फाइंड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसे 1000 में से माइनस कर देंगे। 1000 में से माइनस कर दीजिए, वह वाला नंबर निकल आएगा। तो देखिए कितना है 616.54। अब ऊपर वाला नंबर पॉइंट में नहीं है तो पॉइंट लगा के इसके पीछे 0 लगा लेंगे और पॉइंट वाले नंबर पॉइंट के नीचे लिखेंगे। माइनस कर दें तो आप देखेंगे कि सर 0 में से 4 तो जाता नहीं, यहाँ 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो हम यहाँ से उधार लेना शुरू करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर 10, फिर ये अपने साइड वाले को देगा तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ये साइड वाले को देगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ये साइड वाले को देगा तो यहाँ 10, ये इसे देगा तो यहाँ 10, यहाँ 9 बचेगा। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, माइनस करते सभी को आता है, हम पहले ही सिखा चुके हैं। 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 5 गया तो 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया तो कितना 8, और इधर 9 में से 6 गया तो 3। तो देखिए क्या आंसर आया 383.46। ये आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है बच्चों, तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए ये आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों को बताना है कि इसकी जो वैल्यू है वह क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्या दिया है 0.22 मल्टीप्लाई 0.22 माइनस 0.11 0.11 अपॉन में दिया है 0.33। अब पहले क्या करना होता है, प्लस माइनस करने से पहले मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करके निकालेंगे आंसर क्या आएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके निकालेंगे आंसर क्या आएगा। तो देखिए हम इसे भी कर लेते हैं। यदि आपने अभी तक स्क्वायर याद नहीं किया तो बच्चों आप 30 तक स्क्वायर याद कर लें। स्क्वायर याद करने के निकालने की ट्रिक भी हम आपको बता चुके हैं, और या तो आपको 30 तक करना ही है अगर आप नवोदय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, और क्यों आप 15 तक याद कर लें जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जब इसका मल्टीप्लाई, तो हम क्या मानते हैं, पहले तो हम पॉइंट को हटा देते हैं। तो 22 में 22 का मल्टीप्लाई करना है 484 आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2, तो कुल मिला के कितनी होगी टोटल 4। मतलब आंसर में पीछे से 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो पीछे से 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये आ गया। माइनस 11 में 11 का मल्टीप्लाई करने पर आता है 121। अब यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो टोटल कितना हो गया 4 डिजिट। तो यहाँ पर पीछे से 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नीचे क्या आएगा बच्चों, तो नीचे आ रहा है 0.33। अब हमें क्या करना होगा, पहले तो इसे माइनस कर लें, फिर इसके बाद जो होगा करेंगे। इन नंबर्स को माइनस करना है, इसके बाद इसे सॉल्व करना है। तो देखिए माइनस करना है तो 0.0484 में से किसे माइनस करना है आपको, 0.0121 को माइनस करना है। माइनस करते हैं, 4 में से बन गया 3, 8 में से 2 गया 6, 4 में से बन गया 3, 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0। तो ये आपको इतना समझ में आया होगा। ये आपको माइनस करके देखना होता है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी आपको बता दूंगा ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। यह आ गया, ठीक। यहाँ पर एक 0 आना चाहिए था, चलिए यहाँ 0 लगा देते हैं, ये आपका आया। अब नीचे देखिए क्या बचा 0.33। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा बच्चों, देखिए जब हम अब इसे क्या कर दिया जाए, अगर हम इसके पॉइंट हटा दें बच्चों, इसके पॉइंट हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसके पॉइंट्स अगर हटा दिए जाए तो ये इजी हो सकता है ना। तो वही अब हम यहाँ करने वाले हैं। तो देखिए कैसे, जब आप ऊपर के नंबर का पॉइंट हटाते हैं तो नीचे के नंबर के मल्टीप्लाई में 1 आता है। पॉइंट्स का नीचे क्या जाएगा 1, और ऊपर पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं नीचे 1 के साइड में उतने जाएंगे 0। तो देखिए यहाँ पर 4 डिजिट है तो 4 0 आ गए, तो ये पॉइंट हट गया, 363 हो गया। नीचे वाले नंबर का जब हम पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट का जाता है ऊपर 1, और इसके बाद जितने डिजिट है उतने लग जाते हैं 0। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल। अब इसे हम 3 से काटे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। 11 से काटेंगे तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 1 बचा तो 11 1 जा 11। क्या बचा बच्चों, ऊपर 11 नीचे 100। तो अभी यह इसका आंसर आया क्या, देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है, इसका आंसर आ गया क्या, अभी नहीं आया है। अभी इसका जो राइट आंसर है वह नहीं आया, तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ठीक इतना आया। अब यहाँ आप देखेंगे आगे, तो देखिए इसे सॉल्व करने पर क्या आंसर आ रहा है, हम देखेंगे कि 11 अपॉन में 100 आ रहा है। तो यहाँ हमें सॉल्व करना है बच्चों। चलिए इसे भी देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखिए क्या आया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है बच्चों, देखिए क्या आ रहा है। यह हमने ब्रैकेट लगाया 0.125 और अपॉन में दिया है 0.216 और यहाँ पर निकालना है आपको 3 लिखा है, मतलब क्यूब निकालना है। इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। आप देखिए बच्चों, अब आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट। जब भी पॉइंट के बाद ऊपर और नीचे सेम डिजिट होते हैं तो पॉइंट अपने आप में क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। ये मैंने आपको बताया अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट कैंसिल हो गया, यहाँ भी ये पॉइंट कैंसिल हो गया। तो आप क्या बचा? 125। तो 125 के जब आप फैक्टर्स निकालेंगे तो ये होगा 5 × 5 अपॉन में 6 × 6 × 6। आप देखिए यहाँ आपको कितने का पेयर बनाना है? तो यहाँ 3 लिखा है, मतलब आपको 3 के पेयर बनाना है। तो ऊपर एक पेयर बनेगा तो ऊपर 5 निकल आएगा और नीचे 6 निकल आएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? 5/6 आएगा बच्चों। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सरल है उन्हें मैं जल्दी जल्दी करा दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस हम लोग पहले भी काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 0.01 ब्रेक, आपको अंडर रूट दिया है, उसके बाद भी रूट में ही दिया है 0.001, फिर 0.00001। यह जो राइट आंसर इसका जो आने वाला है वह हमें देखना है कि बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वह आने क्या वाला है। तो जैसे ही हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिया है 0.01 प्लस यहाँ पर आपको दिया है 0.001 और माइनस दे दिया है आपको 0.000001, मतलब कि टोटल 6 नंबर इसमें आपको दे दिया है। अब यहाँ पर आपको यह नज़र आ रहा होगा, तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इतना आपको समझना है। मान लीजिए जैसा कि आपने बच्चों यहाँ पर रूट में 1 लिखा, तो अब इसे आप रूट के बाहर भी 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 1 की कितनी भी पावर लगी यहाँ पर हमेशा 1 ही लिखा देगा। जैसे मान लीजिए इसकी 2 पावर लगी तो इसका मतलब क्या होता है? ये 1 ही लिखा हुआ है ना। 1 को कितने टाइम भी पावर लगा के लिख दो तो 1 होता है, तो मतलब इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो अब आप समझ गए क्या करना है। तो चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इतना देखेंगे आप, 1 का हमेशा 1 ही होता है, उसकी पावर चाहे जितनी 4 लगा देंगे तब भी ये कितना हो जाएगा? देखिए अच्छे से समझ लीजिए, तब भी ये 1 ही कहलाएगा। इसकी पावर 41 हो तब भी आप इसे ऐसे 41 टाइम लिखेंगे तब भी आंसर कितना आएगा? 1। तो वही मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर इसकी पावर लगी हुई है रूट में, पर हमें पता नहीं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो रूट से बाहर निकलने के बाद पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती हैं वो हाफ हो जाती हैं रूट से बाहर निकलने के बाद, क्योंकि रूट में देखिए यहाँ पर 2 लिखा होता है ना, ये सब 2 के पेयर बनाते हैं, तो वो क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। तो अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखिए, बाहर आएगी तो क्या होगी? तो बाहर आ गया 1, रूट से बाहर आया और 1 डिजिट के बाद पॉइंट बचेगा बस। प्लस यहाँ भी वही होगा, 1 बाहर आएगा। यहाँ पर देखिए कितने डिजिट थे? टोटल 4 डिजिट थे, टोटल 4 डिजिट थे। तो रूट पॉइंट के बाद 4 डिजिट, रूट से बाहर आने के बाद पॉइंट के बाद कितने बचेंगे? 2 डिजिट। माइनस यहाँ पर 6 डिजिट है तो बाहर आकर कितने बचेंगे? 3 डिजिट बचेंगे। ये हो गया, इतना समझ में आ गया आपको। इन दोनों को प्लस करते हैं पहले तो 0.1, पॉइंट के नीचे 0.01, ठीक है, ये आपको समझना है। अब इन्हें प्लस करेंगे तो 1 का 1 यहाँ पॉइंट और ये 0, तो इन दोनों को प्लस करने पर कितना आया? 0.11। माइनस कितना करना है? 0.001। अब इसमें से देखिए किसे माइनस करना है? तो इसे माइनस करना है, तो इसे माइनस करना है, तो 0.001 ये माइनस करेंगे हम। अब यहाँ 1 के ऊपर कुछ नहीं तो 0 मान लेते हैं। 1 से आप उधार लेंगे तो यहाँ 10, यहाँ पर 0, 10 में से बन गया तो 9, 0 का 0, 1 का 1 पॉइंट और ये 0 का 0। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या आ गया बच्चों? 0.109। 0.109 करेक्ट आंसर है। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह सभी काफ़ी इजी है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा और कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट चेक करना होगा जहां पर इस पूरी बुक का सॉल्यूशन है, और इस प्लेलिस्ट को चेक करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है? यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था उसी बेस पे यहाँ पर फिर क्वेश्चन आ चुका है। तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए जैसा क्वेश्चन हमने लास्ट किया वैसे ही यहाँ पर, चलिए पहले तो इसे थोड़ा छोटा कर दे आपको दिखता रहे। हाँ चलिए देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे आप
तो रूट में दिया आपको 0.027, यहाँ पर कितना लिखा है 3, प्लस फिर रूट में कितना दिया है 0.216 और यहाँ पर भी 3। यहाँ बाहर रूट के बाहर जो 3 लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, अब आपको रूट में 3 के पेयर बनाना है। जब यहाँ कुछ नहीं लिखा इसका मतलब यहाँ पर 2 लिखा होता है। जब यहाँ पर 4 लिखा जाए तो आपको 4 के पेयर बनाना होगा। जब 5 लिखा जाएगा तो आपको 5 के पेयर बनाना होगा। तो जितना नंबर यहाँ पर रूट के ऊपर लिखा होता है उतने नंबर का आपको क्या बनाना होता है, पेयर बनाना होता है। युग्म बोलते हैं जिसे हम जोड़ा है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको पेयर बनाना है तो 27 किसका क्यूब है, तो 27 3 का क्यूब है। जब इसे आप ऐसे निकालेंगे और 3 का एक पेयर बनाएंगे तो बाहर 3 आएगा बच्चों, और अब यह 3 आ गया तो आपने पेयर बनाना था कितना 3 का। तो देखिए अब यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट बचेगा, तो सिर्फ सिंगल बचेगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितने थे 3 डिजिट। पेयर कितने का बनाए 3 का, तो 3 को 3 से डिवाइड करें तो कितना बचा, देखिए 3 डिजिट थे, बाहर कितना लिखा रूट के बाहर 3, तो 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1, मतलब कि बाहर आके कितने पॉइंट, कितने नंबर के बाद पॉइंट लगेगा पीछे से 1 नंबर के बाद। प्लस यहाँ पर देखिए 216, ये किसका क्यूब होता है 6 का, 6 × 6 ऐसा करेंगे तो 216। आप लोग जब फैक्टर्स निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब बाहर 6 आया तो देखिए यहाँ भी वही 3 ऊपर, मतलब यहाँ पर कितने हैं पॉइंट के बाद डिजिट 3, और यहाँ पेयर कितने का बनाना है 3 का, रूट के बाहर लिखा है तो 3 कैंसिल, मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा पीछे से यहाँ भी। अब आगे देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा, तो यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ना है 0.3 0.6 ऐड करेंगे तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0, तो राइट आंसर इज 0.9। करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएगा 0.9 इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। तो बच्चों आज का जो सेशन था हमारा ये यहीं पर समाप्त होता है। प्रयास कीजिए कि सारे प्रश्न यहाँ पर हो गए, मतलब हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है इसका फुल सॉल्यूशन हमने आपको करा दिया है। अब चैप्टर नंबर 8, 9, 10 और आगे के जितने चैप्टर है 19 चैप्टर, उन सभी की बारी है। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि आप लोगों को नवोदय में सिलेक्शन लेना है। जय हिंद बच्चों।